प्रोडक्शन कितना हो रहा है अभी? प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि किसी साल इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। शुरू तोड़ाई में एक्का दुक्का भाटा होता है, उसमें भी 360 पन्नी हुआ। कितना एकड़ में बोले ये? 4 एकड़ में। 4 एकड़ में 360 पन्नी। एक पन्नी का वजन 15 किलो। 15 किलो इंटू 360 जी। सेकंड तोड़ाई में वो सीधा का सीधा चल गया 1380 पन्नी। एक बैगन में यहाँ से अगर ऐसे तोड़ता हूँ तो इसका भी साइज लगभग 250 ग्राम के आसपास आ चुका होगा। जी बिल्कुल। तो ये कंटिन्यू ऐसा बढ़ रहा है, इसका कारण है या फिर ये वैरायटी ही ऐसी है? अभी बताइए कि आपने 7-8 साल 10 साल जो भी नौकरी पे दिए, अब कितने लोग हैं आपके पास काम करने वाले? अभी मेरे पास खुद का वर्कर कम से कम 25 से 30 लेबर रोज दिन काम करते हैं। उसके बाद मेरे नीचे 2 सुपरवाइजर है जो उन लोग को देख रेख करते हैं। कुल मिला के 30-40 वर्कर रोज दिन रहते हैं। 40 लोगों को आपने रोजगार दे रखा है। तो वो दौर और अभी का दौर में अंतर आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? वो ज्यादा अच्छा था या ये अच्छा? उसमें लिमिटेड पैसा था, जितना अपना टारगेट होता था सैलरी मिलता था, उससे ज्यादा एफर्ट भी लगाते थे तो उतना ही अपने को मिलता था। अधिक से अधिक थोड़ा सा इंसेंटिव बढ़ता था। और इसमें जितना अपन एफर्ट लगाते हैं वो 110% अपने को मिलता है। कितना बार अपनी लाइफ में कितने बार आप नुकसान उठाए? मतलब लगभग आपको 10 साल से ज्यादा हो गया खेती को भी। देखिए, नुकसान का यदि आप बात कर रहे हैं तो आज तक मैंने खेती में कभी भी नुकसान नहीं उठाया। कभी नुकसान नहीं हुआ? कभी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों गेस करिए इनका नाम। इंट्रोड्यूस ये बाद में करेंगे, इससे पहले बहुत सारे वीडियो में आ चुके हैं और मैं इनसे परिचय थोड़ा देर मिलूंगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नाम मत बताइएगा, लोग बहुत लोग आपको जानते हैं, वो कमेंट करेंगे फिर आपका परिचय होगा। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप बहुत सारा खेती कर चुके हैं, बैगन है, टमाटर है, खीरा है, मक्का है, लेकिन एक्सपर्टीज मैं देखता हूँ कि सिर्फ आप बैगन में है। कारण कुछ है या फिर? नहीं, इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बैगन ऐसा क्रॉप है जो आप लंबे दिन तक उसका तोड़ाई कर सकते हैं। और लंबे दिन का तक तोड़ाई करने वाले क्रॉप में फायदा यही है कि देखिए, आज अगर रेट नहीं भी है तो 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना बाद भी अगर रेट मिल जाता है तो अगर ज्यादा नहीं 1-1.5 महीना भी रेट रह जाता है तो पूरा अपना जो दूसरे क्रॉप में मिलता है उससे दुगना तिगुना मिल जाता है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि लागत के बारे में। अगर टमाटर में और खीरा में आपने मक्का भी लगाया और बैगन भी लगाया तो सबसे ज्यादा लागत मुझे लगता है इसी में है। नहीं, सबसे ज्यादा लागत टमाटर में लगता है। टमाटर में? जी, सबसे ज्यादा लागत टमाटर में लगता है क्योंकि पौधा दोनों का सेम प्राइस में आता है। टमाटर भी आपको 11 रुपए ग्राफ्टेड मिलेगा, भाटा भी 11 रुपए में मिलता है। लेकिन टमाटर आपको 2 फीट में लगाना पड़ता है। अच्छा। पौधे से पौधे की दूरी। और इसको आप 3 फीट 4 फीट दूर में लगा सकते हैं। ये भर जाएगा खेत अभी जैसे हम लोग जगह जगह पे खाली देख रहे हैं? जी, ये पूरा भर जाएगा। ये एक्चुअली में खाली नहीं है, ये अभी आपको खाली दिख रहा है। ये खाली है इसीलिए इसमें फ्रूटिंग ज्यादा है। अच्छा। अगर ये सटा हुआ रहता, अगर यहाँ हम 3 पौधा भी लगाते तब पर भी 3 पौधा मिला के अपने को 3 किलो फल देता और यहाँ 2 पौधा मिला के अपने को 3 किलो फल देता। लगभग आपका जो है एकड़ कितने जगह में है बैगन जो लगाया हुआ? लगभग ये 4.5 एकड़ होगा। 4.5 एकड़ में इन्होंने ग्राफ्टेड बैगन लगाया हुआ है। और मैं जो संजय जी, मैं आपका नाम ले लिया, चलिए आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजय दास है। मैं सिलफिली जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं किसान हूँ बचपन से ही। अच्छा। संजय जी, आपके पास्ट के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आगे कि कहाँ से आपका सफर शुरू हुआ। हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे आप बैगन लगाते हैं हमेशा लगभग, तो सभी जानकारी आपको कवर हो गया है अभी तक? ये क्या दवाई, कौन सा खाद, और जिस हिसाब से हम लोग उत्पादन देख रहे हैं कि 2 दिन पहले भी मैंने देखा कि तोड़ाई चल रही है, अभी वापस से एक बैगन में यहाँ से अगर ऐसे तोड़ता हूँ तो इसका भी साइज लगभग 250 ग्राम के आसपास आ चुका होगा। जी बिल्कुल। तो ये कंटिन्यू ऐसा बढ़ रहा है, इसका कारण है या फिर ये वैरायटी ही ऐसी है? ये वैरायटी में 80% इसका योगदान है और बाकी 20% एफर्ट हम लोग लगाते हैं। तो आपको लगभग सब जानकारी हो गया है कि कौन सा खाद कब चलाना है, कौन सा दवाई कब चलाना है? देखिए, हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो सीखना तो जिंदगी भर है, आखिरी सांस तक सीखना है। कोई भी किसी चीज में अगर बोल दे कि मैं निपुण हो चुका हूँ तो वो संभव नहीं है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक खेती के बारे में है, लगभग चीज
जानने लग गया हूँ और जैसे जैसे हर साल कर रहा हूँ और नया चीज फेस करता हूँ और जानकारी बढ़ते जाता है। तो इसमें हमेशा अपडेट हो रहा है, खाद अपडेट हो रहे हैं, बीज अपडेट हो रहे हैं, वैरायटीज अपडेट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये सब जानकारी देख करके सीख रहे हैं या फिर कोई किताब आप पढ़ते हैं या करते करते ही? देखिए, जो किसान होता है ना, वो प्रैक्टिकल आदमी होता है। उसको कंपनी वाले कुछ बोलते हैं, दुकान वाले कुछ बोलते हैं और यूट्यूब से कुछ अलग जानकारी लेता है। लेकिन जब तक आप फील्ड में प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा अपना। नहीं बढ़ेगा। अब मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप जैसे लोगों से ही बाकी किसानों को धक्का मिले और वो आगे बढ़े। हम लोग थोड़ा सा आपके शुरुआत दौर से हम लोग शुरू करेंगे कि आपको खेती का लाइन कैसे मिला, कैसे पकड़े आप खेती का लाइन? देखिए, अपना जो 7 एकड़ जमीन पड़ा हुआ था तो उसमें थोड़ा बहुत परंपरागत खेती चलता था, धान गेहूं मक्का ये सब का। तो उसमें खेती में इंटरेस्ट रहा। उसके बाद पढ़ाई लिखाई किए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिला नहीं, प्राइवेट जॉब किए कुछ एक साल, अपने आप को घिसे। किसमें किए कुछ? सबसे पहले मैं नवरत्ना पीपीएल करके कंपनी है, नवरत्ना डीएपी, 2007 में उसमें सहायक परियोजना अधिकारी था। अपने को 15 ठो गांव दिए थे, गोद ली थी कंपनी उसको डेवलप करने के लिए। एक्चुअली में उनका फंडा यही था कि सब कोई डीएपी के बारे में जाने। डीएपी नया उस समय नया आया था। सब एसएसपी जानते थे, इफको जानते थे, एनपीके, डीएपी को कोई भी नहीं जानता था 1846 को। तो उसको प्रमोट भी करते थे और किसानों को जागरूक भी करते थे। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया खेती में। आप खाद के बारे में वहां से सीख गए? जी। आज जो सबसे बड़ा टास्क है वो खाद और दवाई है। वैरायटी के बारे में तो इतनी कंपनियां हैं। हम लोग खाद को सिर्फ खाद मानते थे, लेकिन जो एनपीके बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों का एकदम अलग अलग रोल है पौधे पे। थोड़ा उस चीज को मैं उस कंपनी में रहते हुए जाना हूँ। अच्छा, तो लगभग कितना साल आप काम किए उसमें? मैं 1 साल काम किया, क्योंकि अपने लोकल एरिया को डेवलप करना था। उसके बाद मुझे कंपनी गंडई भेज रही थी, यहाँ से 300-400 किलोमीटर। अच्छा। उसके बाद मैं उसको छोड़ दिया। छोड़ करके आप खेती में आ गए? नहीं, छोड़ करके उसके बाद फिर मैं बायर क्रॉप साइंस में था। बायर क्रॉप साइंस के बाद धनिया में गया। फिर अचानक से प्रोफेशन ही चेंज कर दिया, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो एमआर का जॉब किया 7 से 8 साल। ओके, मतलब काफी लंबा सफर आप कंपनियों में जॉब किए? कंपनी में जॉब किया, लेकिन साथ में साइड बिजनेस मेरा खेती चलता ही रहा। उस समय थोड़ा थोड़ा था, मान लीजिए अभी से 10% था, फिर 20% बढ़ा, 30-40% जैसे हुआ वैसे मैं जॉब को छोड़ दिया। अब अभी बताइए कि आपने 7-8 साल 10 साल जो भी नौकरी पे दिए, अब कितने लोग हैं आपके पास काम करने वाले? अभी मेरे पास खुद का वर्कर कम से कम 25 से 30 लेबर रोज दिन काम करते हैं। उसके बाद मेरे नीचे 2 ठो सुपरवाइजर है जो उन लोग को देख रेख करते हैं। कुल मिला के 30-40 वर्कर रोज दिन रहते हैं। 40 लोगों को आपने रोजगार दे रखा है। तो वो दौर और अभी का दौर में अंतर आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? वो ज्यादा अच्छा था या ये अच्छा? उसमें लिमिटेड पैसा था, जितना अपना टारगेट होता था, सैलरी मिलता था, उससे ज्यादा एफर्ट भी लगाते थे तो उतना ही अपने को मिलता था। अधिक से अधिक थोड़ा सा इंसेंटिव बढ़ता था। और इसमें जितना अपन एफर्ट लगाते हैं वो 110% अपने को मिलता है। कितना बार अपनी लाइफ में कितने बार आप नुकसान उठाए? मतलब लगभग आपको 10 साल से ज्यादा हो गया खेती को भी। देखिए, नुकसान का यदि आप बात कर रहे हैं तो आज तक मैंने खेती में कभी भी नुकसान नहीं उठाया। कभी नुकसान नहीं हुआ? कभी नुकसान नहीं हुआ है। अगर मेरा फसल 1 रुपए 98 रुपए किलो भी बिके फिर भी नुकसान नहीं होता है। लोगों को बस रेट ही मारता है, बाकी खेती में नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं। खाद बीज का पैसा तो निकल ही जाना है, प्रॉफिट नहीं होता है कभी कभी। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट अगर आपका सही है जी तो नुकसान में नहीं जाएगा। नुकसान कभी नहीं होता है। नुकसान कभी नहीं नुकसान क्या चीज में होता है? जैसे छोटा क्रॉप का खेती है, जैसे खीरा हो गया, गोभी हो गया। यदि आपका गोभी खिल गया तो आपको अगर मार्केट 1 रुपए किलो भी है तो आपको बेचना ही पड़ेगा। खीरा यदि आपका रेडी है तो आपको बेचना ही पड़ेगा। नहीं सकते। हाँ, वो आपका 50 से 60 दिन में, 70 दिन में आपका फ्रूटिंग देके खत्म हो जाएगा। कहीं इसीलिए तो आप मक्का और बैगन नहीं लगाते हैं कि अगर मक्का रेट नहीं मिला तो उसको सुखा के बीज बेच देंगे। बिल्कुल। और अगर बैगन का रेट नहीं मिला तो होल्ड कर देंगे इसको। देखिए, किसान भाइयों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो अपना वेजिटेबल है ये है कच्चा माल। ये यदि आपका बिक गया तो ठीक है। यदि बड़े किसान है, 30-40 एकड़ के फार्मर है, तो अपने बैकअप के तौर पे हमेशा 15 एकड़ मक्का लगा के रखे और उसमें एकदम सॉलिड पैसा मिलना ही है। मैं तो 1-1.5 साल से देख रहा हूँ 20-22 रुपए से नीचे उसका दाना होता ही नहीं। तो ये प्रॉफिटेबल है 20-22 रुपए? क्योंकि समय तो बहुत लंबा लेता है, 6-6 महीना। प्रॉफिटेबल नहीं है, मगर अपना पैसा डूबता भी तो नहीं। अच्छा, बैकअप वो बना रहेगा एक। अगर आप अच्छा बीज का चयन करें,
यदि मान लीजिए आप हाईसेल वगैरह का मक्का लगाते हैं 90-81, जो गर्मी का सबसे अच्छा वैरायटी है, अगर ड्रिप में अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो 50 कुंटल उसमें भी होता है। अच्छा, तो 50 कुंटल ना भी हो तो 40 कुंटल होगा ही। वो बहुत तो 40 कुंटल भी यदि आप 20 रुपए से कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 रुपए का 1 एकड़ में होता है। 1 एकड़ में हो तो गया। 15 एकड़ में 15 छिक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 12 लाख रुपए कहीं नहीं गया। और खर्चा मुश्किल से होना है 2.5 से 3 लाख रुपए। अच्छा, खर्च कम है उसमें? जी, खर्च बहुत ही कम है। बहुत कम है। हम लोग अब थोड़ा सा उत्पादन पे बात करेंगे संजय जी कि 2 दिन पहले भी मैं देखा था इसमें हार्वेस्टिंग हो रही थी। आज फिर हमने इतना बड़ा बड़ा बैगन अभी देख रहे हैं लटके हुए हैं पूरे खेत में। ये सब खाद का कमाल है। तो क्या खाद चला देते हैं सर? खाद देखिए, जो मेरे को नॉलेज में है, मैं खाद और दवा में कभी कंजूसी नहीं करता हूँ। भले मेरे को प्रॉफिट ना मिले, लेकिन मैं खाद और दवा एकदम ईमानदारी से पौधा को देता ही हूँ। इसमें अभी फ्रूट का लोड है, तो इसमें सबसे मेन खाद है कैल्शियम प्लस बोरान, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान। दूसरा है 16-8-24, तीसरा है 13-0-45। बस। तो ये ड्रिप में चला रहे हैं तीनों खाद? जी, ड्रिप में चल रहा है और रोज चल रहा है। डेली चल रहा है, रोज चल रहा है। खीरा जैसा उत्पादन बैगन में हम लोग देख रहे हैं कि आज तोड़ाई हो रही है, कल फिर से तैयार हो रहा है फसल। तो ये खाद इसमें डल रहा है, जो इसको चाहिए वो उतना खाद इसमें डल रहा है। कई बार व्यूअर्स कमेंट करते हैं ना कि इतना ज्यादा उत्पादन है तभी तो रेट नहीं है, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, यदि पौधा को आपको लंबा समय तक खींचना है, अगर 6 महीना 8 महीना साल भर एकदम तंदुरुस्त रखना है, खींचना है, तो रेट कोई फैक्टर नहीं है। रेट ऊपर वाले की मर्जी है, मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से। आप अपना कर्म करते रहो। पौधा अगर बैठ गया तब तो कोई रेट ही नहीं मिलेगा। अगर आपको 5 रुपए भी किलो मिल रहा है तो लेबर मैनेजमेंट हो रहा है तो उसको देते रहो। कभी हो सकता है अचानक से 25-30 रुपए हो जाएगा, तब आपका पौधा में दम ही नहीं रहेगा, तो आप कहाँ से फिर दूसरा पौधा लगा के जैसे अभी हमने बहुत सारे फील्ड देखे जहाँ पे ना पूरा का पूरा खेत को सुखा दिया गया, पानी वानी बंद करके पूरा सुखा दिए हैं ताकि वो प्रोडक्शन ना ले, और रेट भी नहीं था इसकी वजह से। अचानक से रेट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो अभी फ्रूटिंग कहीं है ही नहीं अगर देखिए तो वेजिटेबल। और पहली बार 2 साल बाद पहली बार पन्नी हिसाब में बिकता था 50-60 रुपए पन्नी, पहली बार इतना अच्छा रेट है। तो रेट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो भी बता दीजिए क्या भाव चल रहा है अभी थोक? देखिए, आज के डेट पे रेट है 14.5 से 15 रुपए। बहुत अच्छा रेट है। एक आध गाड़ी 14.5 का गया है, एक आध गाड़ी 15 का गया है। मतलब रेट आपके हिसाब से रेट बहुत बढ़िया है। भाटा अगर 10 रुपए किलो में बिके गर्मी के टाइम पे, मैनेजमेंट क्योंकि बहुत ही कम है। अभी गर्मी में कम है या ऑल सीजन कम है? नहीं, अभी जो फरवरी मार्च अप्रैल का 15 तारीख तक मैनेजमेंट ना के बराबर है। अच्छा। इसके बाद 15 अप्रैल के बाद इसमें डीबीएम का दवा बहुत ज्यादा लगेगा। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं बैगन का जो पौधा है वो इतने हाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ पे अभी 3 फीट में ही है रुका हुआ, तो इसको आप रोके हैं? नहीं, इसको रोके नहीं है। एक्चुअली में लगाया था दिसंबर में, और दिसंबर के महीना में पौधा बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा। बहुत धीरे धीरे ग्रोथ लेगा, और जैसे इसका ग्रोथ लेने का टाइम था तब ठंडी था, और जैसे उसके बाद आ गया फ्रूटिंग के स्टेज में। उसके बाद फ्रूटिंग चालू होने के बाद पौधा ग्रोथ नहीं लेता है, क्योंकि हम ग्रोथ वाला खाद ही नहीं चला रहे ना। हमको तो इससे अभी फल लेना है। अच्छा। जितना ज्यादा हम फल ले ले, क्योंकि अभी रेट भी है, तो ग्रोथ वाला नाइट्रोजन वाला कोई भी खाद नहीं चल रहा है। अच्छा। सिर्फ फास्फोरस और पोटास वाला चल रहा है। ओके, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे इनसे खाद के बारे में, बहुत जानकारी है इनको। एनपीके के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि क्या होता है, तो ये सब हम लोग किसी और वीडियो में बैठ के करेंगे। संजय जी एक बार फटाफट बता दीजिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मल्चिंग के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, ड्रिप के बारे में नहीं है। तो स्टार्टिंग से हम लोग सबसे पहले हम लोग खेत में हल चलाए, तैयारी किए, इसके बाद देखिए खेत का यही है कि जोताई गहरी होना चाहिए, खेत अच्छे से सूखा होना चाहिए। कोशिश करिए कि नया जमीन में लगाए, क्योंकि महंगा खेती है। टमाटर और भाटा यदि आप लगाते हैं तो कोशिश करिए नया जमीन में लगाए। अच्छे से जोताई कर लिए, उसके बाद आप गोबर का खाद जितना आपका क्षमता है उतना डाल दीजिए। क्षमता का मतलब कभी अधिक नहीं होता है। आप 1 एकड़ में 1 ट्रॉली से भी काम चल जाएगा। अगर 10 ट्रॉली भी डाल देंगे तो कोई नुकसान नहीं। दीमक उमक वाला कुछ नहीं रहेगा ऐसा? कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो जमीन में मिल जाता है। जमीन में इतना ज्यादा खाद और दवा चलता है। दीमक तो अपने क्षेत्र में तो दीमक का दिक्कत इधर नहीं है। हाँ। उसके बाद आप उसको अच्छे से जोत के मेड़ बनवा लीजिए। मेड़ के ऊपर फिर से कोशिश कीजिए कि गोबर का खाद डाले। बेसल में या? हाँ, बेसल में। अच्छा। बेसल में गोबर का खाद डाल लिए। एसएसपी कम से कम 5 बोरा होना चाहिए पर एकड़। जी। ये बैगन के लिए बता रहे हैं या फिर सभी में? लगभग 19-20 रहता है। हाँ। 5 बोरा एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। उसके बाद डीएपी 2 बोरा से लेकर आप मैक्सिमम 4 बोरी तक डाल सकते हैं, अपने खेत का उर्वरता के हिसाब से। पोटास आपको लगेगा
कम से कम 1 बोरी। नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जाइम वगैरह आता है बाल्टी वाला, सागरिका आता है, पीपीएल कंपनी का, आनंद कंपनी का आनंद विशाल आता है, ये सब डाल दीजिए। 1 बाल्टी 2 बाल्टी 20 किलो रहता है शायद ये। उसको कम से कम 1 बाल्टी। 1 बाल्टी। फिर अपन लोग एरीज का खाद डालते हैं, तो एरीज का मेरे को पता है। कैलबोट डाल दीजिए, उसमें कैल्शियम और बोरान रहता है, तो शुरू से पौधा को मजबूत बनाएगा। उसके बाद एग्रोमिन मैक्स ग्रेनुअल डाल दीजिए, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है। अच्छा। उसको डालने के बाद आप जो कीट वगैरह लगते हैं जड़ में, उसका ट्रीटमेंट के लिए जैसे फ्यूरी आता है, रिजेंट आता है, कार्बोफ्यूरान नाम से। कार्बोफ्यूरान उसमें टेक्निकल है। ये सब आपको 5 किलो डाल दीजिए। 5 किलो डालने के बाद उसके बाद मस्त उसको किसी इस टाइप से पंजा आता है मिट्टी वगैरह खींचने का, उससे मिलवा के उसके बाद मेड़ को अच्छे से प्लेन करके इसमें पाइप बिछा लीजिए। पाइप बिछा के, पाइप मतलब ड्रिप का पाइप। ड्रिप का पाइप यदि आपका पुराना है तो सबसे पहले चालू करके देखिए कि हर छेदा में पानी गिर रहा है कि नहीं। क्योंकि एक बार यदि ये मल्चिंग के नीचे जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें गिर रहा है कि, और नहीं भी गिर रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। पाइप बिछा के चेक कर लिए। चेक करने के बाद मल्चिंग ढक दिए। मल्चिंग ढक के 2-4-5 दिन छोड़ दीजिए धूप में, वो तब जाता है क्योंकि इसके अंदर भाप बनता है। अभी हम लोग होल नहीं करेंगे। नहीं। अच्छा। इसके अंदर जब भाप बनता है तो जितने भी बैक्टीरिया, जितना भी खराब चीजें हैं अपने खेत में जीवित फॉर्म में, वो सब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अच्छा। इसके इसके बाद आप होल कीजिए। होल करने के बाद अच्छे से तराई कीजिए। पहले पानी डालिए। जी। लोग बोलते हैं 1 घंटा 2 घंटा, मैं तो रात भर चला देता हूँ, पूरा मेड़ के चारों साइड भीग जाता है पानी। तो वो खाद नहीं बह जाएगा अभी? नहीं, वो अच्छा। वो जो बेसल में खाद डालते हैं वो कभी लीच आउट नहीं होता है। लीच आउट होता है अपन जो ड्रिप में खाद चलाते हैं वो। उसके बाद आप मस्त एक तो लकड़ी लीजिए। लकड़ी को ऐसे होल कीजिए, और जैसा कोकोबीट जितना अपना जड़ है उतना होल मारते जाएगा एक आदमी। जो होल मारेगा वो पौधा टच नहीं करेगा, और जो पौधा छेदा में डालेगा वो मिट्टी टच नहीं करेगा, और जो मिट्टी टच करेगा वो पौधा टच नहीं करेगा। ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मिट्टी कुल मिला के मिट्टी पौधा में लगना नहीं चाहिए। तो 3 आदमी रहेंगे, तीनों का अलग अलग रोल रहेगा। कभी मैं नया लगाते रहूंगा तो आप वीडियो बनाइएगा। तो ऐसा डालते जाएंगे और दबाते जाएगा, और पीछे से एक आदमी नोजल ढीला करके, जैसे डेंचिंग करते हैं वैसे पौधा का डंठल में जहाँ से ग्राफ्ट हुआ रहता है वहां से जड़ तक, कलम हुआ है, वहां से जड़ तक धोते जाएगा। अगर किसी का सादे पानी से जी, किसी का बाय द वे अगर हाथ टच हो जाता है मिट्टी वाला तो धुलते जाएगा, तो 99% सक्सेस रेट वो मरने का वहाँ पे वो चीज खत्म ही हो जाता है। मतलब जो मरता है पौधा लगाने के बाद डाउन हो जा रहा है या लटक जा रहा है, टूट जा रहा है, तो मिट्टी के कारण हो रहा है। मिट्टी यदि आप टच कर दिए तो वहाँ बैक्टीरिया होगा, अच्छा। होगा, फिर फंगस भी होगा। उसके बाद फिर आपको दुनिया भर का दवा चलाना पड़ेगा, ब्लू कॉपर, एलियट। तो उसका परेशानी ही मत पालिए। अच्छा। 10,000 पौधा में पानी एक आदमी आराम से स्प्रे करके डाल देगा। बिल्कुल। तो ये हो गया, पौधा हमने लगा दिया। इसके बाद का खाद का शेड्यूल एक बार बता दीजिए। नहीं, पौधा लगाने के बाद सबसे पहला काम आपको एक बार एलियट का स्प्रे करना है। यदि आप पीठ वाला टंकी से करते हैं तो 15 लीटर का टंकी में 2 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से 30 ग्राम करके आप एलियट को अच्छे से डंच कर दीजिए, डंठल से लेकर जड़ तक। उसके बाद एक बार रिडोमिल का कर दीजिए, एक बार ब्लू कॉपर का कर दीजिए। रिडोमिल का क्वांटिटी बता दीजिए, ब्लू कॉपर का भी। रिडोमिल 50 ग्राम, उसका पैकेट ही आता है 50 ग्राम का पैकेट। एक पैकेट 15 लीटर में आप डाल दीजिए। और ब्लू कॉपर को भी आप 50 ग्राम डाल दीजिए। सेम डे डालना है? सेम डे नहीं, एक दिन गैप करके। सबसे पहले एलियट चलेगा, उसके बाद ब्लू कॉपर चला दीजिए, फिर रिडोमिल चला दीजिए। तो ये तीनों से, ये फंगस से सबसे ये सेफ हो गया। रोकथाम हो जाएगा। अब बात हो गई कि हमने पौधा अभी टीपी कर दिया, तो सबसे पहले ये बताइए कि टीपी जो है तो वो पौधा आपने तैयार करवाया या तैयार किए, या कौन सा नर्सरी आप प्रीफर कर रहे हैं? नहीं, तैयार तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अपन खेती करेंगे कि साइंटिस्ट वाला काम तो अपन से होगा। समय की बर्बादी। तो अपन पौधा मंगवा लेते हैं, अपना विश्वास पात्र हैं, और आज से नहीं 6 साल से उनका ले रहे हैं, उन्हीं से लेते हैं। सीबी नर्सरी रायपुर, चावड़ा बाग रायपुर। तो वो पौधा यहाँ भेज के आपको पहुँचा देते हैं? जी, वो 11 रुपए में वो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं लगता है, वो प्लॉट तक पहुँचा देता है। बहुत बढ़िया। और आप पुराने चूंकि जुड़े हुए हैं उनसे, तो आपको सर्विस भी अच्छी मिलती होगी। जी जी, नहीं बिल्कुल। वो है भी उनका, मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड फेमस भी है वो व्यक्ति। नहीं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। हाँ। और उनके मीटिंग में भी अपन लोग जाते हैं तो बहुत कुछ
इंसान को हमेशा लगता है कि मैं निपुण हूँ, मगर इंसान कुछ भी निपुण नहीं है। नहीं है। अभी हम लोग सोचे थे इसके बाद और क्या आएगा संजय जी, कि इसके बाद और क्या देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारी इनोवेशन बाकी है, अभी मल्चिंग के कलर चेंज होने बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसमें जाली लगना बाकी है जी। ये जो अपन लोग चल रहे हैं, जितने खरपतवार उग रहे हैं, इसमें मैट भी लगना बाकी। हाँ, इसमें मैट लगना भी बाकी, बहुत सारा चेंजेस अभी खेती में आना है। और फिर भी हम लोग छत्तीसगढ़ वाले बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। जी, ये तो बोल सकते हैं। हाँ, बाकी स्टेट अभी बहुत पीछे है। इसका कारण भी है ना, छत्तीसगढ़ में थोड़ा पानी कम है, और अदर स्टेट में यदि आप जाएंगे तो थोड़ा सा यदि आप हाथ से भी बोर कर देते हैं तो 5 HP का बोरिंग चल सकता है। यहाँ पानी कम है, तो यहाँ पे इजरायली पद्धति आ गई, ड्रिप। और ड्रिप है, वरदान है खेती के लिए। ये नहीं, एक्चुअली सब्सिडी आने के बाद ना, जी जब आया, सही है। तो सब्सिडी पहले गवर्नमेंट दी, और इतना सब्सिडी दी, अगर उस समय लोग लगा लेते तो आज तो क्या ही कहना था। तो मैं खुद 90% सब्सिडी में मैं लगाया था। जब वो सब्सिडी आया ना, बाकी अदर स्टेट में भी चालू हुआ है सब्सिडी, तो वहाँ भी अब धीरे धीरे खेती को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जी। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हम लोग पौधा तैयार कर चुके हैं। आगे की वीडियो में हम लोग खाद के बारे में और दवाई के बारे में इनसे बात करेंगे। संजय जी, प्रोडक्शन कितना हो रहा है अभी? प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि किसी साल इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। शुरू तोड़ाई में 1 का भाटा होता है, उसमें भी 360 पन्नी हुआ। कितने एकड़ में बोले? ये 4 एकड़ में। 4 एकड़ में 360 पन्नी। एक पन्नी का वजन 15 किलो इंटू 360। जी, 360 लगभग 45-46 कुंटल। ये फर्स्ट तोड़ाई। सेकंड तोड़ाई में वो सीधा का सीधा चल गया 1380 पन्नी। 1380 पन्नी 15 किलो के उसमें। व्यूअर्स कैलकुलेट करते रहिएगा। अब कितना हो रहा है? तो थर्ड तोड़ाई में वैसे ही 1500 कुछ पन्नी हुआ था, वो कॉपी में लिखा हुआ है। अब आप, मुझे लगता है एक साथ नहीं तोड़ाई करवा पा रहे होंगे। नहीं, ये तो कम से कम एक राउंड होने में मेरे को 6 से 7 दिन लग जाता है। हाँ, फिर तब तक दूसरी तरफ तैयार हो जाता है। जी, एकदम लोड हो जाता है। ये तो इसमें तोड़ाई हो गया है या होना है? इसमें हम लोग एक बार देख लें कि इसमें कैसा उत्पादन है। तो अगर ऐसे देखें तो लगभग ना 20 से 25 एक साइड में बैगन देखने को मिलेगा। जी। तो ये ऐसा सब जगह में है उत्पादन, या कुछ खास वैरायटी की वजह से होता है? सभी में ऐसा है? नहीं, मेरे ही प्लॉट में एक जने, जैसे मैं 12,500 रुपये पौधा मंगाया था, तो मेरा कुछ कम हो गया, मगर उन्होंने मुझे कहा मेरे पास ऐसा पौधा है जो मरेगा नहीं, उत्तम नाम का वैरायटी दिया है। सेम जगह ग्राफ्टेड निकल रहा है वहाँ पे 150 पन्नी, और उत्तम निकल रहा है मात्र 20 पन्नी। अरे हाइब्रिड है वो भी? वो हाइब्रिड नहीं, ओपी वैरायटी है। बोला मरेगा नहीं और अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो मैं अगर उसी जगह पे और लगा देता तो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट और बन जाता। बिल्कुल। तो ये सब चीजें व्यूअर्स को ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी चीज में हम लोग मिसिंग कर जाते हैं कि कई बार किसी की बातों पे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपर्ट की सलाह लें। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो जानकारी दिया आपके बारे में, हमने जाना, आपके सक्सेस स्टोरी पे हमने आज कवर की है। हम लोग आगे इनके साथ में खाद और पेस्टिसाइड जो दवाई है उसके बारे में हम लोग इनसे विस्तार पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो धन्यवाद, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।